नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और भगवान आप सभी की रक्षा करें। और देखिए, आज की वीडियो में हम स्पैम को रीड करने वाले हैं और स्पैम में जो बेसिक से क्वेश्चंस इनको नौकरी को लेकर है, इनकी शादी को लेकर है। तो अभी तक अब हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया होता है तो उसे फॉलो करके हमारे साथ बातें कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व आउट कर सकते हैं, अपने हाथ का विश्लेषण, अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, इस पूरे हाथ का हम विश्लेषण करेंगे इनकी लाइफ का, और बेसिक जो आपके क्वेश्चन नौकरी से संबंधित हो सकते हैं, ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले फिंगर्स की प्लेसमेंट को देखेंगे, उसके बाद हम माउंट्स को चेक करेंगे और साथ में लास्ट में हम लाइनों को चेक करेंगे। साथ में मैं ड्रॉ करता जाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। और भी बेसिक से हाथ है मेरे पास, ये पिक क्लियर है, इससे शुरू करते हैं हम। इस हाथ से शुरू करते हैं। देखिए, पहले आप यहाँ पर देख पा रही है फिंगर्स की जो लेंथ है आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही होगी। और हाथ जो है स्क्वेरिश बन रहा है। तो हाथ स्क्वेरिश का मतलब मेहनत अच्छी है, ऐसे ज़्यादा मेहनत काफ़ी अच्छी करता है। हाथ में थिकनेस काफ़ी अच्छी है। थिकनेस अच्छी होने के कारण जातक में स्टेमिना अच्छा रहता है। स्टेमिना अच्छा होने के कारण जो कह सकते हैं कि लाइफ में कभी जातक घबराता नहीं है या फिर किसी से मिलता जुलता है तो काफ़ी गर्मजोशी से मिलता है। तो हेल्थ भी ऐसे जातक की अच्छी रहती है। और फिंगर्स की जो लेंथ आपको दिख रही होगी काफ़ी अच्छी, यहाँ पर फिंगर्स की लेंथ इसको मानूंगा मैं, क्योंकि फिंगर्स जो है छोटी नहीं है। तो जातक जल्दबाजी में फैसले लेता नहीं है। ऐसे जातक कह सकते हैं कि सोच समझकर विचार कर फैसले लेता है और उसमें सफलता भी पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम फिंगर्स की एक्चुअल लेंथ देख लेते हैं। फिंगर्स की एक्चुअल लेंथ यहाँ पर क्या कह रही है। और अगर मैं देखूँ और पिक्चर्स में, तो सभी पिक्चर्स में इनका जो कह सकते हैं कि मिक्स क्वालिटी मैंने देखी, मतलब दोनों की जो मिक्स क्वालिटी है अगर आप देखेंगे, यहाँ कर जो लेंथ है बृहस्पति और सूर्य की अच्छी है, लेकिन मैं सूर्य की फिंगर थोड़ी सी प्रोमिनेंट ज़्यादा मानूंगा इनकी। सूर्य की फिंगर जो है इनकी ज़्यादा प्रोमिनेंट है बृहस्पति से, क्योंकि बृहस्पति की फिंगर आपको हल्की सी ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है टिल्ट नज़र आ रही होगी और सूर्य की फिंगर बिल्कुल सीधी है। और शनि की फिंगर भी अभी हल्की सी टिल्ट नज़र आ रही होगी। तो ये दो फिंगर्स जो है आपको हल्का सूर्य की तरफ यहाँ पर टिल्टेशन आपको नज़र आ रहा होगा। तो देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर टिल्टेशन आपको किसी फिंगर्स में दिखे तो क्या होता है कि जिस क्षेत्र में जातक बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है, बहुत अधिक प्रयास कर रहा है, उसको सफलता मिलने के चांसेस कम रहते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, मान लीजिए सूर्य की फिंगर क्या दिलाती है हमें। सूर्य की फिंगर यश दिलाती है, नौकरी दिलाती है, सरकारी धन दिलाती है, या फिर कह सकते हैं कि नाम फेम दिलाती है। अगर उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा प्रयास कर रहा है, अगर मान लीजिए शनि की फिंगर है, शनि अगर टिल्ट हो रहा है, शनि क्या है, शनि हमारा कर्म है, हमारी मेहनत है, तो उसमें सफलता मिलती तो है लेकिन थोड़ा इंतजार करने के बाद मिलती है। शुरू में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो यही हमका ये फिंगर्स दिखा रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, लेंथ जो अगर देखें बृहस्पति की अच्छी है तो लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। सूर्य की फिंगर अच्छी है तो सरकारी नौकरी मिलने के ऐसे जातक के चांस अधिक हो जाते हैं। और सरकारी विभाग में किसी ना किसी रूप में ऐसा जातक जाता है और उसे धन भी कमाता है। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी ही मिल जाएगी, सरकारी धन उसके जीवन में रहता है। और अगर और भी लाइनें बाद में देखेंगे, लेकिन इस फिंगर से ये नज़र आ रहा है कि सरकारी क्षेत्र में ऐसा जातक जाता है और उसके द्वारा धन यहाँ पर अर्जित करता है। शनि की फिंगर आपको लंबी दिखेगी, अच्छी दिखेगी, हल्की सी टिल्ट है लेकिन अच्छे फल देने वाली है। हालांकि अच्छे फल इनको मिलने स्टार्ट होंगे, कह सकते हैं कि 30 के बाद ही ऐसे जातक का कह सकते हैं भाग्य उदय होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। और 30, 32, 34 मतलब 30 के बाद जब भी आप कर लें उसके बाद ही भाग्य उदय होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। और आपको यहाँ पर बुध फिंगर भी दिख रही होगी। बुध फिंगर भी फर्स्ट बैलेंस तक अप्रॉक्स यहाँ पर पहुँच रही है। तो बौद्धिक क्षमता अच्छी है, सोचने विचारने की जो बुद्धि है काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ कमियां भी इनके माउंट्स में मुझे नज़र आई हैं। आपको आगे माउंट्स को हम चेक कर लेते हैं। पहले तो देखिए
शुगर माउंट इनका देखिए अच्छा है, ये वेल डेवलप है, इसमें कोई कमी नहीं है, घर में सुख सुविधाएं सभी है, सब कुछ ठीक है, पैसे की कोई कमी यहाँ पर घर परिवार में नहीं नजर आ रही है। लेकिन देखिए, लेकिन इनके हाथ में आपको देखने को मिलेगा शुक्र पर्वत पर ऐसी लाइनें काफ़ी ज़्यादा हैं, खड़ी लाइनें काफ़ी ज़्यादा है। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी जो है, मौके हैं काफ़ी अच्छे मिलेंगे इनको आगे बढ़ने के, लाइफ में प्रमोशंस काफ़ी अच्छे मिलेंगे। लेकिन साथ में ऐसी खड़ी लाइनें भी, टेढ़ी लाइनें जो है, जो इसको हम आड़ी लाइनें बोलते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चिंताएं अपने भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, अपने परिवार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं ऐसे जातक को रहती हैं। तो कुल मिला के इनका चंद्र पर्वत भी ठीक है। चंद्र पर्वत से आपको दिखेगी, जैसे देखिए मान लीजिए भाग्य रेखा होगी, इसमें कुछ लाइनें जुड़ कर यहाँ पर कह सकते हैं कैरियर लाइन से जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो विदेश यात्रा के योग भी संभव हो सकते हैं, अगर आगे चल के एक करना चाहें तो ऐसे भी चांसेस इनके हाथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। और एक लाइन आपको देखने को मिलेगी जो ऐसे ही जुड़ रही है, तो भारी सपोर्ट होने के चांसेस यहाँ पर है। और ऐसे जातक की जो मैरिज के बाद ही सक्सेस मिलती है, कह सकते हैं कि जब जातक मैरिज कराता है तो मैरिज के बाद ही अचानक से कह सकते हैं कि फ्यूचर को लिफ्ट मिलता है और फ्यूचर ब्राइट होता है। तो मैरिज के बाद ही ऐसे जातक की उन्नति होने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी यहाँ पर दर्शा रहा है। जो इनका मेनली क्वेश्चन था कि इनका विवाह कैसा होगा, जिस लड़की से विवाह होगा उसके बाद जो इनका भाग्य हुआ कैसा होगा, तो इनके हाथ में ऐसा लिखा है, ऐसा पढ़ रहा हूँ मैं कि विवाह के बाद ही उन्नति होने के चांसेस रहते हैं, मतलब भारी सपोर्ट मिलेगी इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बाउंड्स की बात, आगे बढ़ते हैं। आगे हम इनके चेक करते हैं, थोड़ा सा मैं अलग पिक्चर यहाँ पर लूँगा। इस पिक्चर में आपको अच्छे से दिख पाएगा जो इनके माउंट्स हैं। कुल मिला के इनका अगर बृहस्पति माउंट देखें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर भारी सपोर्ट मिलती है, किसी लेडीज लक के साथ मिलता है, तो वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इनके हाथ में एक क्रॉस का सिंबल आपको बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और मैंने आपको बताया कि बृहस्पति माउंट पर क्रॉस का सिंबल कितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है। लाइफ टाइम ये अचीवमेंट्स को प्राप्त करता है जातक और उन्नति करता है, लेकिन 30 के बाद धीरे धीरे लाइफ सुधरनी स्टार्ट होती है। और ऐसे जातक की जो मैरिज होती है, मैरिज लाइफ होती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो ये क्रॉस इनके हाथ में एक नहीं दो ऐसे बनते हुए आपको दिखेंगे, जो बृहस्पति माउंट पर बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इनके हाथ में है। अगर मैं यहाँ पर शनि माउंट की बात करूँ, शनि का माउंट ठीक है, एवरेज है, और इसके ऊपर जो भाग्य रेखा है वो उच्च पहुँच रही है, बिल्कुल सीधी और बिल्कुल सीधी यहाँ पर है। और ये शनि पर्वत तक पहुँचना एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। ऐसे जातक का जो कह सकते हैं कि ओल्ड एज है काफ़ी अच्छा होता है। और ओल्ड एज तक भी ऐसे जातक जो है काम करने के शौकीन होते हैं, बुढ़ापे तक भी पैसा कमाता है ऐसे जातक, तो यहाँ पर दिख रहा है। और अगर मैं बात करूँ उनके सूर्य माउंट की, तो सूर्य माउंट पर आपको मैं अलग पिक्चर यहाँ पर देखूंगा, ये पिक्चर क्लियर नहीं है यहाँ पर। ये देखिए, ये पिक्चर आपको क्लियर नजर आएगी। जो सूर्य माउंट है इसके ऊपर आपको खड़ी लाइनें दिखेंगी, जो सूर्य रेखा हम कहते हैं। इनके हाथ में सूर्य रेखा है। और जो इनका क्वेश्चन था कि क्या मैं सरकारी नौकरी पा पाऊंगा या फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या उसमें सक्षम हो पाऊंगा, तो इसको हम देखेंगे। पहले तो देखिए, सूर्य रेखा होना एक अच्छी बात है, लाइफ में सूर्य रेखा होना एक अच्छी बात है। और साथ में हाथ में सूर्य रेखा होना अच्छी बात है, क्योंकि उससे जो है कठिनाइयाँ कम होती हैं। लेकिन ये आप मान के चले कि सूर्य रेखा जो है मेहनत बहुत करवाती है। मेहनत में कमी अगर आपने कर दी तो आप उस चीज़ को नहीं पा पाते हैं, लेकिन मेहनत काफ़ी करवाती है स्टार्टिंग की एज में। लेकिन जब ये सूर्य रेखा अपना असर चालू करती है तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आपके जीवन में होता है। तो इनके हाथ में सूर्य रेखा है, लंबी नहीं है, यहाँ तक 45 की एज तक ही यहाँ पर ख़त्म हो जा रही है, लेकिन अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन ये सूर्य रेखा का मैं आपको बता दूं, जो फल है वो 45 के बाद ही मिलेंगे। अगर सूर्य रेखा यहाँ पर लंबी हो जाती तो इसके फल आसानी से लेट एज में मिलते, लेकिन सूर्य रेखा यहीं पर यहाँ पर समाप्त हो रही है। तो यूपीएससी के मुझे चांसेस यहाँ पर कम लग रहे हैं, लेकिन आगे हम माइंड लाइन से देखेंगे, प्रोग्रेशन देखेंगे इनका। लेकिन सूर्य रेखा से अगर देखें तो इसको प्रोडिक्ट हम नहीं कर सकते, लेकिन सूर्य रेखा इनके हाथ में है। लेकिन जो है सूर्य रेखा को जो स्पेस है
वो कम मिल रही है, सूर्य पर्वत को जो स्पेस है थोड़ी सी कम मिल रही है। इसके बाद इसके कारण थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में रहेगा। और एक और मैं साइन में यहाँ पर बता दूँ, कर्ल ऑफ वीनस भी आपको बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा इनके हाथ में, जो बताता है कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम इनको फेस करने को मिली है। स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने किया है, इनके परिवार ने हो गया, इन्होंने हो गया, काफ़ी ज़्यादा गरीबी से ऐसे ज़्यादा उठता है। और ऐसे ज़्यादा कह सकते हैं कि शुरू में स्टार्टिंग ये जो पीरियड होते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है, तो ये नज़र आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम इनके बुध माउंट को चेक करेंगे। बुध का माउंट इनका कैसा है? बुध का माउंट ठीक है, थोड़ी सी स्पेस इसके ऊपर कम है, तो बिजनेस क्वालिटीज कम ऐसे जातक में रहती हैं, लेकिन इसके ऊपर खड़ी लाइनें आपको दिखेंगी जो बिजनेस को एकोमोडेशन को बताती हैं, लेकिन स्पेस में कम है। तो स्पेस में कम होना थोड़ा सा कह सकते बिजनेस माइंड नहीं, बिजनेस क्वालिटीज को कम बताता है। लेकिन लाइनों का होना और बहुत ज़्यादा लाइनों का होना ये भी बताता है कि जातक अपने कैरियर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। लेकिन लाइनें होना पॉजिटिव है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा लाइनें होना ये बताता है कि कैरियर से थोड़ा सा व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि मैं ये करूँ मैं वो करूँ। तो कैरियर चूज करने में ऐसे जातक थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, ये देखा गया है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं, आगे हम अब लाइनों को चेक करते हैं। एक्चुअल में लाइनें इनके बारे में बताएंगे क्या यहाँ पर शो कर रही हैं। मैं कोई अलग पिक्चर यहाँ पर लूँगा। चलिए ये पिक्चर काफ़ी क्लियर है और इसमें आपको भाग्य रेखा और भी प्रोमिनेंट नजर आ रही है। चलिए पहले मैं लाइफ लाइन के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए लाइफ लाइन कुछ ऐसी चलती हुई आपको दिखेगी और इनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेशन लाइनें आपको देखने को मिल रही हैं। काफ़ी पॉजिटिव बात है इनके हाथ में। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए एक प्रोग्रेशन लाइन ये रही, एक प्रोग्रेशन लाइन ये रही, एक ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी प्रोग्रेशन लाइन है। ये डेफिनेटली जहाँ तक सरकारी नौकरी करेगा, बिल्कुल सत्य है, सरकारी नौकरी करेगा। हालांकि थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ऐसा जहाँ तक सरकारी नौकरी करेगा। अगर सरकारी नौकरी नहीं भी करता है जहाँ तक, तो क्योंकि इस प्रोग्रेशन लाइन से हम सरकारी नौकरी नहीं देखते, इस लाइन से हम ये देखते हैं कि लाइफ में ऐसे ज़्यादा कितना ज़्यादा प्रोग्रेशन करता है। ये लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले हैं। और देखिए ये प्रोग्रेशन जो लाइन बन रही है, मैं आपको बता दूं, ये 28 के अराउंड बन रही है, ये 32 के अराउंड बन रही है, ये यहाँ पर 38 के अराउंड बन रही है, ये यहाँ पर 40 के अराउंड बन रही है और ये 43 के अराउंड बन रही है। तो इस एज में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट मौके इनको मिलेंगे और उन मौक़ों को ये हासिल भी करेंगे, लेंगे भी। तो इन जब जो ये चीज़ें बन रही हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इनके हाथ में बन रही हैं। इन समय पे जो मैंने ये बताई 28, 32, 38, 40 और 44 की एज में इनके लिए काफ़ी मौके आएंगे और काफ़ी अच्छे चीज़ें इनके लिए होंगी। और एक विदेश रेखा जैसे मैं स्टार्ट में बताई थी, उनके चंद्र पर्वत में थी और यहाँ पर लाइफ लाइन में भी यहाँ पर दिख रही है। देखिए एक विदेश रेखा, तो लाइफ लाइन की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, लाइफ भी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है, इसमें कोई डिस्टर्ब जो है नहीं मुझे दिख रहा है और डिस्टर्बेंस यहाँ पर कोई नहीं है, कोई कट वगैरह या राहु लाइन भी नहीं है। तो अगर आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो करते रहें, सक्सेस जरूर मिलने वाली है और मिलेगी भी। अगर नहीं मिलती है तो और भी फील्ड में आपको काफ़ी सक्सेस यहाँ पर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कैरियर लाइन को देखते हैं। कैरियर लाइन के बारे में क्या बताते हैं, कैरियर लाइन से हम एक्चुअल प्रेडिक्ट कर पाएंगे। कैरियर लाइन जो है ऐसी चलती है आपको दिखेगी, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कोई कट वगैरह नहीं है। और जो है ये कैरियर लाइन जो है 50 के बाद, 50 नहीं इसको 55 कहूँगा, 50 ही कहूँगा, 50 के बाद और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हुई आपको दिखेगी, और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। हल्का सा कट आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा, यहाँ पर ही है, और वगैरह कोई कट यहाँ पर, हल्का सा कट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, और वगैरह कोई कट यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जो ये कट बन रहा है कम से कम 28 के अराउंड बन रहा है, और ये जो कट बन रहा है यहाँ पर हम इसको कहेंगे 40 के अराउंड बन रहा है। इसमें कुछ दिक्कतें, इनको फाइनेंशियली लॉस हल्का सा होगा, कुछ ज़्यादा डीप कट नहीं है। लेकिन जो लाइन है, जो कैरियर लाइन है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं डीप है। तो सक्सेस जरूर मिल रही है, आप प्रयास करते रहें, अपने जो क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन प्रयास अगर आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपका शनि जो है थोड़ा टिल्ट है सूर्य की तरफ, अगर प्रयास आपने छोड़ दिया तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो प्रयास जरूर करें। और एक आज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक लेडी लक जो इनके साथ चल रहा है, विवाह के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेशन और होने वाला है और भारी सपोर्ट मिलने वाली है। मतलब भारी सपोर्ट का मतलब
वो लेडी भी हो सकती है कि ज़्यादा चांसेस मैरिज के बाद ही होते हैं, लेडी भी हो सकती है, इनका कोई परिवार का मेंबर भी हो सकता है, कोई भी इनके साथ एक जुड़ेगा और उसके बाद ये अचानक से उछाल करेगा लाइफ में। तो ये यहाँ पर दिख रहा है, एक मनी ट्रायंगल हाथ में आपको बनता हुआ नजर आएगा। मनी ट्रायंगल काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हाथ में बन रहा है, तो पैसे की कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। पैसा हाथ में आएगा और टिकेगा भी, क्योंकि थंब में एक आपको यब का साइन भी बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो हाथ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन सक्सेस जो मिलेगी वो थोड़े टाइम के बाद मिलेगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन जो अगर आप अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उसमें करें और सक्सेस मिलेगी। अगर सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं तो प्रयास करें, आपको यहाँ पर जरूर उसका जो है मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है आपके हाथ में। तो आप कमेंट सेक्शन में और हमारे मैसेज के द्वारा जरूर हमें बताएं कि आप कौन सी जॉब करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रयास करें, आपको सफलता यहाँ पर जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हॉटलाइन के बारे में, माइंड लाइन को देखते हैं। माइंड लाइन क्या है इनके बारे में यहाँ पर शो कर रही है। देखिए माइंड लाइन जो है आपको देखिए, पहले तो आप यहाँ पर देखिए माइंड लाइन कुछ ऐसी चलती हुई आपको दिखेगी हल्की सी। पहले तो माइंड लाइन ये थी, यही इसको मानेंगे, माइंड लाइन ये थी। उसके बाद कुछ लाइन इसके साथ ऐड हुई है और एक यब का सिंबल सा बन रहा है, इसको यब का सिंबल ही हम बोलेंगे। आप जरूर हमें बताएं कि क्या आपको सिर दर्द से परेशानी है, क्या आपको ज़्यादा टेंशन रहती है, क्या कभी कभी जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं आप, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन जो लाइन है कुछ यहाँ से टूट रही है, एक मतलब दो लाइनें यहाँ पर बन रही हैं। तो आप कंडीशन अपनी जरूर बताएं माइंड की और दिमाग की, जो आपकी जो है चल रही है। क्या आपको आँख से सिर दिखते हैं या फिर सिर दर्द से संबंधित कोई दिक्कतें हैं, जरूर आप यहाँ पर हमें साथ शेयर करें। जो माइंड लाइन है कोई ज़्यादा डीप नहीं है, यहाँ पर कुछ ठीक है और कुछ लाइनें जो है 40-50 के बाद अलग यहाँ पर रूट में चल रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है दिख रहा था कि 50 के बाद इनकी लाइफ लाइन जो है कैरियर लाइन से और प्रोमिनेंट हो रही थी। तो इसके बाद यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ अलग प्रोफेशन में जा सकते हैं, 50 या 55 के बाद और एक कोई अलग प्रोफेशन करेंगे, उसमें भी सक्सेस इनको मिलेगी। तो माइंड लाइन ठीक है, माइंड में कोई डीप नहीं है, कोई ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं है। अगर ज़्यादा डीप हो जाती तो ऐसे ज़्यादा तक जो तैयारी करता है, जो कोई भी सरकारी जॉब की तैयारी करता है उसमें सफलता नहीं मिलती है उसको। तो माइंड लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड, लोग फैसले जल्दी लेते हैं और एकदम लेते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है इनके हाथ में एक मंगल रेखा आपको दिखने को मिलेगी, ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, ये भी यहाँ पर सरकारी नौकरी के चांस को बढ़ा देती है। अगर हार्ट लाइन को देखें तो हार्ट लाइन फ्लटी है, शुरू में काफ़ी फ्लटी नेचर के ऐसे शो होता है कि ठीक है, कोई हम अब ज़्यादा प्रोमिनेंट कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं आ रही है। लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये 50 की एज में कुछ हार्ट रिलेटेड परेशानी इनको हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की दिक्कत इनको हो सकती है लेटर एज में, कोई अभी नहीं, लेटर एज में हो सकती है। यहाँ पर हल्की सी मुझे साइन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई और दिक्कत यहाँ पर नहीं है। देखिए मेन क्वेश्चन इनका सरकारी नौकरी और यूपीएससी को लेकर था, तो इसमें सफलता मिल सकती है, प्रयास करें। अगर आपको यूपीएससी में मिलने के चांसेस मैं बता दूं, अगर यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर बन रही हैं तो 50 से 60% कंडीशन बन रही है। अगर मेहनत आप करते हैं तो सक्सेस जरूर मिलेगी आपको, क्योंकि मैं यूपीएससी का तो नहीं बता सकता, लेकिन हाथ में आपके सरकारी नौकरी के सिर्फ निशान और साइन मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जरूर प्रयास करते रहें, सरकारी नौकरी आपके पास है तो प्रयास जरूर करें। और विवाह का अगर बात करें तो विवाह का जो है आपका काफ़ी अच्छा है। विवाह के बाद ही जो है आपका जो लाइफ है, जो कैरियर है और उछाल करेगा और लेडी लक आपके साथ काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये पूरी प्रेडिक्शन थी, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।